हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वॉलंटरी एक्सेस और कंपलसरी एक्सेस मीन्स डिडक्टेबल क्या होता है। आपने जनरली अपनी पॉलिसी में ये देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां कंपलसरी डिडक्टेबल और वॉलंटरी डिडक्टेबल ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन करती है। तो हम ये देखेंगे कि डिडक्टेबल की ज़रूरत क्या है। डिडक्टेबल का मतलब होता है कुछ कटौती मीन्स मॉनेटरी टर्म्स में। अब डिडक्टेबल जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को एक अननेसेसरी जो क्लेम्स होते हैं उसके सामने सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी का मीन्स है कि जब भी कोई कस्टमर अपनी गाड़ी में क्लेम करने के लिए प्रोसेस करेगा तो उन्हें ये पहले से पता होगा कि मेरे क्लेम के अगेंस्ट में मुझे इंश्योरेंस कंपनी को एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी XYZ कस्टमर ने किसी इंश्योरेंस कंपनी से न्यू पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाया था और डिडक्टेबल लाइक कंपलसरी डिडक्टेबल हो या वॉलंटरी डिडक्टेबल हो, क्लेम प्रोसेस करने के लिए कस्टमर को पहले वो डिडक्टेबल पे करना रहेगा। मान लीजिए किसी कस्टमर का एक्सपेंस हुआ 2,500 रुपये का डिडक्टेबल का और उसका टोटल एक्सपेंस है 5,000 रुपये का, तो इंश्योरेंस कंपनी डिडक्टेबल लेस कर देगी और जो बचा हुआ 2,500 है वो ही सिर्फ कस्टमर को पे किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपलसरी डिडक्टेबल होता क्या है। ये एक अमाउंट होता है जो फिक्स किया जाता है IRDA के रूल्स के हिसाब से। ये फुल्ली डिपेंड करता है आपके इंजन कैपेसिटी और व्हीकल के कैटेगरी पे। तो जैसे मैंने बताया था कि IRDA रूल्स के हिसाब से सारी कंपनियों को ये अमाउंट फॉलो करना होता है। आप अपने पसंद की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में आपकी पॉलिसी रिन्यू करवा सकते हैं या नई गाड़ी का पॉलिसी ले सकते हैं। सारी पॉलिसीज़ में आपको ये अमाउंट सेम दिखेगा। अगर आप प्राइवेट कार में डिडक्शन देखेंगे तो अप टू 1500 सीसी की गाड़ियों के लिए 1,000 रुपये आपको क्लेम फ़ीस पे करनी रहेगी। अगर आप 1500 सीसी के ऊपर के लिए गाड़ियों में देख रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2,000 रुपये पे करने रहेंगे। बाइक इंश्योरेंस में क्लेम एक्सेस के लिए 100 रुपये चार्ज होता है और कॉमर्शियल व्हीकल्स में 500 रुपये या फिर IDV का 50 पैसा या फिर अदर जो मतलब अमाउंट्स होती है वो इंश्योरेंस कंपनियां एक IRDA रूल्स के हिसाब से फ़िक्स कर देती है और क्लेम के टाइम पे कस्टमर वो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पहले पे करता है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के लिए प्रोसेस करती है। अब मान लीजिए कि आपके व्हीकल में ऑलरेडी जो बहुत सारे अगर डैमेजेस हैं और आपने क्लेम के लिए प्रोसेस करवाया है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक्सेस मंथ क्लेम फ़ीस डबल चार्ज कर सकती है क्योंकि वो शायद आपका क्लेम मल्टीपल टाइम्स भी एक्सेस करे या फिर मल्टीपल टाइम रजिस्टर करने के बाद आपको वो क्लेम प्रोसेस मिल रहा हो। आगे देखते हैं तो कंपलसरी एक्सेस या फिर क्लेम फ़ीस की वजह से आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कंपलसरी एक्सेस का अमाउंट है वो आपके व्हीकल की कैटेगरी पे, उसके इंजन कैपेसिटी पे या फिर वेरिएंट के ऊपर में डिपेंड करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वॉलंटरी डिडक्टेबल। अब अगर आप इसमें कंडीशन देखेंगे तो जनरली ये जो पोर्शन है आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करता है। कम करने का मीनिंग ये है, मान लीजिए आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने के लिए अप्लाई किया तो प्रपोज़ल फॉर्म में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है तो आप अपनी जेब से कितना अमाउंट पे कर सकते हैं। अब कोई कस्टमर ये बोलता है कि चलो 2,500 तक का अमाउंट आएगा तो मैं अपनी जेब से क्लेम पे कर लूँगा और इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम नहीं करूँगा। कोई कस्टमर 5,000 के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करता है, कोई 7,500 करता है और कोई 15,000 भी कर लेता है। तो ये जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं ना कि मीन्स आपने इतने अमाउंट के लिए कोई भी क्लेम इन फ्यूचर आप नहीं करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके OD प्रीमियम में से वो अमाउंट एक पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ में लेस कर देता है, जिससे आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो कम आपको पे करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी एक्सेस या डिडक्टेबल में आपके प्रीमियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉलंटरी डिडक्टेबल में यहाँ पे प्रीमियम में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी से ये प्रॉमिस किया है कि एक सर्टेन अमाउंट तक मैं इंश्योरेंस के लिए क्लेम में नहीं रखूँगा।
आइए देखते हैं, जैसा मैंने नीचे आपको यहाँ पे टेबल में दिखाया हुआ है, यहाँ पे वॉलंटरी डिडक्टेबल के स्लैब दिए हुए हैं। इस स्लैब के हिसाब से मान लीजिए कि मैंने 2500 रुपये का वॉलंटरी डिडक्टेबल सिलेक्ट किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे ओडी पोर्शन में से, ओडी मीन्स ओन डैमेज पोर्शन, क्योंकि पॉलिसी में दो पोर्शन होते हैं, थर्ड पार्टी और ओन डैमेज। थर्ड पार्टी में इस डिस्काउंट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओन डैमेज सेक्शन में ये डिस्काउंट का फ़र्क पड़ता है। अब आप टेबल में जैसा देख रहे हैं, 2500 के वॉलंटरी डिडक्टेबल के सामने 20% का ओडी डिस्काउंट है और मैक्सिमम 750 रुपये ही मिलेगा। 5000 के लिए 25% का ओडी डिस्काउंट है और मैक्सिमम 1500 रुपये का ही डिस्काउंट मिलेगा। 7500 के लिए 30% और 2000 मैक्सिमम, और 15000 के लिए 35% डिस्काउंट और 2500 रुपये मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम का मीनिंग इसके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है क्योंकि जब आपका आईडीवी छोटा होगा तो डिस्काउंट की वैल्यूएशन भी छोटी आती है। पर मान लो कि अगर आपकी आईडीवी मीन्स गाड़ी का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो डिस्काउंट 750 के ऊपर या 1500 के या फिर ये 2500 के ऊपर भी चला जाता है। तो उसके अंदर भी एक कैपिंग दिया हुआ है, या तो फिर ये परसेंटेज या फिर ये अमाउंट। अब जैसे कि हमने पहले दोनों डिडक्टेबल्स के लिए सेक्शन देख लिए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। हमने एक कंपैरिजन रखा हुआ है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है और कौन सा आपके काम का है। अब पहले हम देखते हैं कि कंपल्सरी डिडक्टेबल। इस डिडक्टेबल के अंदर में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्म्स या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को IRDA रूल्स के हिसाब से फॉलो करने होते हैं और वो पर्टिकुलर अमाउंट आपसे कलेक्ट करना होता है। सेकेंड पॉइंट है डज नॉट अफेक्ट द प्रीमियम इन एनी वे। मीन्स मान लीजिए कि आपने पॉलिसी ले ली, लेकिन इसकी वजह से आपको पॉलिसी में कोई भी डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। हाँ, अगर क्लेम के टाइम पे हो सकता है कि आपके व्हीकल सेगमेंट या फिर कैपेसिटी की वजह से, इंजन कैपेसिटी की वजह से आपको जो डिडक्टेबल है वो हायर अमाउंट पे करना रहे, या फिर अगर आपका गाड़ी ज़्यादा डैमेज है या फिर आपने ऑलरेडी बहुत पुराना गाड़ी का क्लेम किया हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये डबल अमाउंट भी ले सकता है। थर्ड पॉइंट है इस सेक्शन की वजह से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है और आपके कोई भी सेविंग्स नहीं होने वाली है। और लास्ट पॉइंट है जब भी आपका क्लेम आएगा आपको कंपलसरी एक्सेस या क्लेम फीस सिर्फ आपको पे करनी रहेगी। अब सेकंड सेक्शन है वॉलंटरी डिडक्टेबल। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये एक सेक्शन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। कोई भी कस्टमर अपनी जेब से कितना अमाउंट पे कर सकता है, अगर वो प्रपोजल फॉर्म में एंट्री कर देता है और उतने अमाउंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी को एग्री करता है तो आपको परसेंटेज वाइज के हिसाब से उसमें डिस्काउंट दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है हाई वॉलंटरी डिडक्टेबल रिजल्ट्स इन लोअर प्रीमियम। मतलब आपने जितना ज़्यादा वॉलंटरी डिडक्टेबल एक्सेस सिलेक्ट किया है, इंश्योरेंस कंपनी आपको जैसा हमने स्लैब में बताया था उसी हिसाब से आपको डिस्काउंट दे देता है। रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म सेविंग्स, मतलब जब तक आपको पता है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं होने वाली है, आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, तो आप इस कंडीशन के लिए जा सकते हैं और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बेनिफिट मिलता रहेगा। और लास्ट पॉइंट है अगर कोई भी पॉलिसी में क्लेम आएगा तो कस्टमर को यहाँ पे कंपलसरी एक्सेस भी पे करना है और आपको वॉलंटरी एक्सेस भी आपकी जेब से भरना रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम थर्ड पार्टी के ऊपर में एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको थर्ड पार्टी के अंदर जो सेक्शंस में कंडीशंस होते हैं हम उन्हें आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे।